Please subscribe. हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लस्सी के बारे में। कहावत है, जो पिए लस्सी वो जिए 80 साल आराम से जिएगा। तो लस्सी जो है, जिसको हम लोग बाज़ार में देखते हैं, वही पीना है या उससे अलग हट करके कुछ बात है, इसको हम लोग आज समझेंगे। लस्सी यानी दही से बना हुआ कोई पदार्थ है। तो वो दही से क्या क्या बनता है, उसमें पानी मिलाना है, पानी नहीं मिलाना है, उसके साथ और क्या क्या मिलाना है, उसका कैसे प्रयोग करें, किस प्रयोग करने से कौन सी बीमारी में फ़ायदा होगा, इन सभी बातों पर हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे और इसका लाभ लेंगे। लस्सी यानी दही का प्रयोग गर्मियों में विशेष करके किया जाता है। कब करना है, कब नहीं करना है, इन सब बातों को किस बर्तन में करना है, किस बर्तन में नहीं करना है, हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या इसमें बात आती है। लस्सी के बीच में आप इसका 3 टर्म सुनेंगे: छाछ, मट्ठा, तक्र। तो छाछ देखते हैं। छाछ भूख बढ़ाती है। अगर भूख कम लगता है तो छाछ पीना है। फिर आगे भी देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो छाछ भूख बढ़ाती है और पाचन शक्ति ठीक करती है। यह शरीर और हृदय को बल देती है, पूरे बॉडी को एक मजबूती देता है, विशेष करके दिल को ये मजबूत रखता है तथा तृप्तिकर है ये। इसको पीने से, छाछ को पीने से आपको आत्मिक संतुष्टि होगा, मन में तृप्ति होगा, संतुष्ट हो जाइएगा कि हाँ, हमने पिया। कफ रोग, वायु विकृति एवं अग्निमांद में भी इसका सेवन हितकर है। आप कफज रोग के शिकायत हैं तो उसमें भी, वायु विकार है, बात रोग वाले आप हैं, उसमें भी आपको ये आराम करेगा। आपको अगर भूख कम लग रहा है, अग्निमांदी है, मतलब अग्नि का जो स्रोत है अमाशय में, वो भूख कम लग रहा है, कम पच पा रहा है, तो इसमें भी आपको ये छाछ बहुत ही मदद करेगा। बातजन्य विकारों में, अगर विकार बातजन्य है, बातजन्य क्या है? हवा की तरफ शरीर में दर्द फैलना, जॉइंट पेन होना, तो इस दर्द को बातजन्य बीमारी कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो छाछ में आप पीपर मिला दीजिए, यानी पिपली चूर्ण। छोटी पिपली आती है, उसका छोटा छोटा गोल गोल ऐसे लंबा लंबा रहता है, गोल गोल करके, उस बहुत मरीच की तरह, उसका काली मिर्च की तरह स्वाद रहता है, तीता, वो उसको पीपर, पिपली, छोटी पिपली बोलते हैं। तो उसको लेना है, उसका पाउडर कर लेना है। तो छाछ में पिपली चूर्ण एवं सेंधा नमक, जो खाने का नमक है, सेंधा नमक, उसको मिलाना है और डाल करके पीना है। तो ये बातजन्य रोग यानी दर्द वाले रोग में आपको राहत देगा। अगर कफ विकृति है, कफज बीमारी है, आपको स्थूलता है, शरीर में भारीपन आ रहा है, मोटापा है, तो इसमें जो है कफ विकृति में उसी छाछ में क्या मिलाना है? अजवाइन मिलाना है, सौंठ मिलाना है, काली मिर्च मिलाना है, पीपर यानी छोटी पिपली मिलाना है और सेंधा नमक मिला करके आप उपयोग करेंगे। थोड़ा थोड़ा जिस तरह से आप ऊपर से बुरकते हैं, ये सब डाल देंगे। एक मिक्सर बना के रखेंगे आप, आपको जिस तरह की परेशानी है, और छाछ में उसको डाल के पिएंगे। अगर पित्तज बीमारी है, वातज हो गया, कफज हो गया, पित्तज बीमारी है। पित्तज बीमारी क्या होता है? जिसमें जलन का मात्रा हो, जलन या जलने वाली अनुभूति होता हो, तो वो पित्तज बीमारी होता है। तो ऐसे विकार में जीरा व मिश्री मिलाकर, दोनों ठंडा कारक चाहिए, उसमें मिलाकर छाछ का सेवन कर सकते हैं। यानी छाछ माध्यम एक है, इसके साथ क्या प्रयोग करना है उस पर ये असर अलग अलग करता है। यानी बात, पीत, कफ, तीनों बीमारी में ये छाछ काम आता है। संघ्राणी व अर्श में, बवासीर वगैरह अगर आपको है पेट में, तो लैट्रिन में दिक्कत होता है, कब्ज के कारण ब्लीडिंग हो सकता है, मस्सा वाला भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो सौंठ यानी अदरक का मिला हुआ, ये सूखा हुआ है, काले मिर्च और पीपर, तीनों को समान मात्रा में लेकर के, सम भाग में लेकर के एक मिक्सर आप बना लीजिए, तीनों का पाउडर करके,
और उसका 1 ग्राम चूर्ण जो है 200 मिलीलीटर छाछ में, यानी 1 गिलास छाछ में 1 ग्राम उन मिक्सचर का पाउडर डाल दें और उसको आप पिए। तो इस तरह से आपको उसमें अर्श में भी फायदा करेगा। छाछ, लस्सी या मट्ठा, ये सब के लिए कहावत है कि जो भोरही मट्ठा पियत, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि तीसे बढ़े, सवै रोग जरी जाए। यानी सुबह सुबह जो पिएगा उसका बल बुद्धि बढ़ेगा और सारा रोग खत्म हो जाएगा। छाछ बनाने की विधि क्या है इसको देखते हैं। तो दही में मलाई पहले दही से निकाल लेना है और जितना दही लिए, यानी अगर कप में कटोरी में नाप के लिए हैं तो उससे 5 गुना पानी उसमें मिला दीजिए, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी 5 गुना पानी मिला दीजिए उसमें, और उसके बाद उसको मथनी से आराम से मथिए, उसको पूरा घुलने मिलने दीजिए। पानी में दही टूट करके पूरी तरह से मिल जाए, यानी पूरा पतला हो जाए। 5 गुना पानी में उसको मिलाना है और मथने के बाद जो द्रव्य बनेगा उसी को छाछ कहते हैं। यानी दही गुना 5 गुना पानी उसमें मिलाना है मिक्सिंग करके, और दही पानी का मिश्रण ये हो गया छाछ। छाछ में सेंधा या काला नमक मिलाकर सेवन करना चाहिए, इससे वात पित्त दोनों दोष ठीक होते हैं। नॉर्मल उपयोग हुआ। छाछ वायुनाशक है, पेट की अग्नि को प्रदीप्त करता है, गैस उसको ठीक कर देता है ये। ताजा मट्ठा, तक्र और छाछ जो है दिल की धड़कन वाले के लिए, ब्लड प्रेशर वाले के लिए ये अमृत है। छाछ का स्वभाव शीतल होता है, इसका प्रभाव ठंडा कारक होता है। छाछ अपने गर्म गुणों से, कसेले गुणों से मधुर और पचने में हल्की होने के कारण कफनाशक और वातनाशक होती है। पचने के साथ इसका विपाक जो है मधुर होता है, इसलिए पित्त प्रकोप नहीं करता। पीने के बाद आपको मिठास का अनुभव होगा। अब यहाँ पर छाछ के बारे में तो आपने सुन लिया, उसी तरह से मट्ठा है, तक्र है। तो मट्ठा का क्या प्रयोग है, कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे बनता है। तो दही में पानी नहीं मिलाना है, पानी मिलाए 5 गुना तो छाछ बन गया। बिना पानी मिलाए दही को अच्छी तरह से मथना है, उसको तोड़ देना है और उससे मक्खन थोड़ा सा निकाल लेना है। तो उसके बाद जो अंश बच जाएगा वही मट्ठा कहलाता है, यानी मट्ठा पूरा दही ही है। ये वात एवं पित्त दोनों का परम शत्रु है, इसमें वात पित्त दोनों का फायदा होता है। तक्र अब कैसे बनता है, तो तक्र बनाने का क्या विधि। दही में 1/4 पानी, अब 4 गिलास दही लिए हैं तो 1 गिलास पानी लेना है, यानी पानी बहुत ही कम लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है। अच्छी तरह से मथ लीजिए और उससे मक्खन ऊपर में जो फैन के रूप में होगा घी, उसको निकाल लीजिए और जो बचेगा उसको तक्र कहते हैं। और तक्र शरीर में जमे जितने मैल होते हैं, गंदगी होती है, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकाल करके वीर्य बनाने का काम करता है, ताकत देने का काम करता है। ये कफ नाशक होता है। तो तक्र में 1/4 पानी मिला, छाछ में 5 गुना पानी मिला और मट्ठा में कोई पानी नहीं मिला। बस यही अंतर है। भोजनांते पिबेत तक्रम वैदस्य किम प्रयोजनम। भोजन के अंत में अगर हम तक्र पीते हैं तो डॉक्टर की क्या आवश्यकता है। भोजन के उपरांत छाछ पीने से वैद्य की अवस्था नहीं होता है, यानी तक्र पीने से वैद्य की अवस्था नहीं होता है। वैद्य को जरूरत ही नहीं होता है आने का, बीमारी ही नहीं पड़ता है लोग। अगर खाना नहीं पच रहा है, ये शिकायत है, तो क्या करना चाहिए। जिन लोगों को खाना ठीक से नहीं पचने वाला शिकायत होता है, उन्हें रोजाना छाछ में, अब तीनों आप नाम जान गए, अब उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बस छाछ बोले तो 5 गुना पानी बोला, समझ लीजिएगा। तो उस छाछ में जो है भुना जीरा का चूर्ण, जीरा को पहले कढ़ाई में भून लिए, उसके बाद कूट करके पाउडर बना दिए, और वो चूर्ण, काली मिर्च का चूर्ण, सेंधा नमक का चूर्ण, तीनों को समान मिलाकर के, समान भाग में मिलाकर धीरे धीरे पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके सीप करके चाय की तरह। तो इससे पाचक अग्नि तेज हो जाएगा, भूख जग जाएगा, भूख ज़्यादा लगने लगेगा। अगर दस्त हो रहा है किसी को, दस्त का मतलब पतला पैखाना हो रहा है, तब क्या करना चाहिए, तब क्या ये उपयोगी है, तो उस समय भी उपयोगी है ये।
तक्र अगर है गर्मी के कारण, गर्मी के दिनों में अगर है तो बरगद का जो पेड़ होता है जिसमें देखेंगे कि लंबी लंबी जटाएं लटकी रहती हैं, जो उसका जड़ है एक्चुअली, और वो जमीन में पकड़ करके एक नया स्तंभ का निर्माण करता है ताकि पेड़ ज़्यादा फैलाव अपना सके, ज़्यादा फैल सके, उसको सहारा देता है। तो वो जो जड़ है उसको लेना है काट करके, वो स्तंभन क्रिया को मजबूत करता है, मजबूत व्यक्ति का वो काम है उसको लेना। मतलब या ये हुआ कि दस्त हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो उसमें अगर उसको लेते हैं तो वो पेट को मजबूत करता है, रोक देता है लैट्रिन को। तो बरगद की जटा को पीस करके उसको छान करके पाउडर बना लेंगे, उस पाउडर का प्रयोग छाछ के साथ करेंगे तो दस्त यानी लैट्रिन होना रुक जाएगा, कम हो जाएगा। एसिडिटी अगर है तो एसिडिटी में छाछ में क्या करना, मिश्री मिला करके काले मिर्च और सेंधा नमक तीनों को समान मात्रा मिला करके अगर हम रोज पीते हैं तो एसिडिटी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। कब्ज अगर है तो कब्ज की शिकायत जनरली लैट्रिन खुला क्लियर नहीं होना कब्ज कहलाता है। तो कब्ज की शिकायत होने पर उसी छाछ में अजवाइन का चूर्ण मिला करके पीना है। पेट की सफाई के लिए गर्मी में पुदीना मिला करके भी लस्सी पी सकते हैं। तो ये कब्ज की शिकायत होगी। अब सावधानियां भी कुछ है क्या दही के लिए, तो सावधानियां भी है, हमको ये जानना चाहिए ताकि कुछ नुकसान हमको नहीं हो। तो मट्ठे को रखने के लिए जो बर्तन होता है वो पीतल, तांबा, कांसा का नहीं होना चाहिए, विशेष ध्यान ये। इस सब में खट्टा पदार्थ भी नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहरीला हो जाता है। जैसे उस बर्तन में रखेंगे उसके साथ वो रिएक्शन कर देगा और वो जहर बन जाएगा। वैसे चीज को अगर हम फिर खाएंगे तो हमारे शरीर में वो परेशानी क्रिएट करेगा। इसीलिए दही वगैरह को क्या करना चाहिए, सदैव कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए, रखना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी का बर्तन सर्वोत्तम है। दही को जमाने में मिट्टी से बने बर्तन का प्रयोग, जो कंतरी जिसको बोलते हैं, कढ़ाई जिसको बोलते हैं मिट्टी का, वो बहुत ही उत्तम है, वही सही रहता है मिट्टी में प्रयोग करना। आप देखेंगे कि बहुत जगह बनारस वगैरह में कुल्हड़ में मिलता है लस्सी मिट्टी का। वर्षा काल में दही या मट्ठे का प्रयोग ना करें। बारिश के दिनों में मट्ठा का प्रयोग, दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गर्मी के दिनों में करना चाहिए। भोजन के बाद अगर आपने खाना खाया है तो उसके बाद दही का प्रयोग करना चाहिए क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मट्ठे का सेवन आप कर सकते हैं, यानी दही डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, दही को मट्ठा बना करके आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपको तेज बुखार है, शरीर में बदन दर्द कर रहा है, जुकाम हुआ है, सर्दी खांसी हुआ है, जोड़ों का दर्द है, तो क्या मट्ठा लेना चाहिए, तो मट्ठा नहीं लेना चाहिए उसमें। क्षय रोगी है, क्षय रोगी टीबी वाले को कहते हैं, तो उसको मट्ठा नहीं लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बाहर से पैदल चल के थक करके आया है, थका आ रहा है, तो उस समय जो है उसको तुरंत ठंडा पानी भी नहीं देना चाहिए। तो दही और मट्ठा की तो बात ही क्या है, जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ जाए, ठंडे नहीं हो जाए, तब तक उसको पानी या दही नहीं देना चाहिए। दही या मट्ठा जो है कभी भी बासी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बासी खाएंगे ये खट्टा हो जाता है, ज़्यादा दिन होता है तो, और वो आंत में हानि करता है और उसका प्रभाव खांसी में भी होता है, खांसी हो जाता है। तो इसलिए खट्टा दही नहीं खाना चाहिए, यानी बासी नहीं खाना चाहिए। मूर्छा है, बेहोशी आ गया, भ्रम है, दाह है, जलन है, रक्त पित्त है, या उरह छत, उर छाती को बोलते हैं, छाती में कोई हानि हो गया है, घाव है, पीड़ा है, तो ऐसे विकार में छाछ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्मियों में छाछ का प्रयोग अगर करते हैं तो जीरा, अजवाइन और मिश्री अवश्य डालकर पिए, इससे छाछ जो है कुछ नुकसान नहीं करेगा, और अगर ये आप नहीं डालेंगे तो नुकसान भी कर सकता है। तो 3 चीज, जीरा, अजवाइन और मिश्री, इसका पाउडर बना करके आप रखें और छाछ के साथ प्रयोग करें। ये बहुत ही इसके साथ अच्छा कंपोजिशन बनेगा और ये लाभदायक होगा, कोई हानि नहीं होगा इससे। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा लस्सी यानी दही का प्रयोग छाछ के रूप में, मट्ठा के रूप में और तक्र के रूप में। तो जो भी आप यहाँ से सीखे
इसका अपने समय पर उपयोग करेंगे और जो सावधानियां इससे बताई गई उस सावधानियां भी रखनी है। कांसा, तांबा, पीतल के बर्तन में इसका उपयोग नहीं करना है। मैक्सिमम प्रयास करना है कि मिट्टी के बर्तन में दही का प्रयोग हो। आपने हमारे वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर जो पहली बार आया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।